हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज हम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एमबीए कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग ये कॉलेज है। आज हम बात करेंगे आईएम विशाखापट्टनम के बारे में, जिसको शॉर्ट में आईएम वाइजैग भी कहा जाता है। आज की वीडियो जरूर देखना, बिकॉज रीजन बीइंग, अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो और आईएम से एमबीए करना चाहते हो तो आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आईएम वाइजैग के बारे में। एडमिशन प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, फी क्या है, कोर्सेज क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuds_education। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडीबज़। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडीबज़ के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के ऊपर अभी आपको एक ऑफर भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप हमारी वेबसाइट से जाके अवेल कर सकते हो। कैट एमबीए पेन ड्राइव कोर्सेज के ऊपर आप देख सकते हो 60% ऑफ है। आप इस समय कैट पेन ड्राइव कोर्स 8,000 रुपीज में और एमबीए पेन ड्राइव कोर्स 10,000 रुपीज में अवेल कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसमें ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल एंड मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लान का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अगर फ्रेंड्स हम बात करें सबसे पहले आईएम वाइजैग के बारे में, तो वाइजैग बेसिकली स्टैंड्स फॉर विशाखापट्टनम। तो प्रेस्टिजियस आईएम फैमिली को बिलोंग करता है। न्यू जनरेशन ऑफ आईएम है, जो कि सितंबर 2015 के अंदर सेटअप हुआ था। अभी इसके 2 कैंपसेस थे, जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी का ये कैंपस बना रहे हैं सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम के अंदर। जो इसका टेम्पररी कैंपस था वो आंध्रा यूनिवर्सिटी के अंदर वो सिचुएटेड था। तो जो इसका परमानेंट कैंपस है वो वर्ल्ड क्लास कैंपस बन रहा है। 5 स्टार रेटेड वहां पे फैसिलिटीज होंगी। 241 एकर्स ऑफ लैंड के अंदर ये बन रहा है। गंभे हीरम विलेज आनंदपुरम मंडल के अंदर इनका कैंपस बन रहा है, जो कि ऑलमोस्ट बन के तैयार ही है। और बहुत ही वहां पे अमेजिंग ये फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स हम प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इनका प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम होता है। दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, जिसको एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कहते हैं, या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये प्रोग्राम हो सकता है। नेक्स्ट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डिजिटल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। और फिर है एग्जीक्यूटिव एमबीए का इनका प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये वाला जो इनका प्रोग्राम है वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए, और ये वाला प्रोग्राम इनका वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, या इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए। 45% इन केस ऑफ एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। यानी कि एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी वो ही है जो कैट एग्जाम की होती है। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर भी हो तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो आपका एडमिशन होता है वो टेम्परेरी होता है, इन दी सेंस वो कंफर्म तभी होता है जब आप अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट सबमिट कर देते हो, तो जो आपका एडमिशन होता है वो कंफर्म हो जाता है। उसके बाद सिंस आईएम है तो कैट एग्जाम ही लेंगे, और कोई भी आपको सेपरेट फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जब आप कैट का फॉर्म भरते हो उसी में जब आप आईएम वाइजैग को सिलेक्ट कर दोगे तो आप इसके लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो एडमिशन प्रोसेस ये है कि कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ कैट स्कोर, और कई सारे पैरामीटर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं उनसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, और फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाता है। अगर फ्रेंड्स हम मिनिमम परसेंटाइल के बारे में बात करें, जो कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होती है, तो ये मिनिमम परसेंटाइल है आपकी स्क्रीन के एग्जाम पर। फॉर एग्जांपल, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर मिनिमम परसेंटाइल है 80 ओवरऑल एंड 70 सेक्शनल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 80 आ गई तो आपको कॉल आ जाएगी। इस मिनिमम परसेंटाइल का मतलब ये है कि ये भी आपको अचीव करनी है, और जो भी फाइनल कट ऑफ हो, वॉट एवर 90, 92, 95, 96, 97, जो भी हो वो भी आपको अचीव करनी होगी। हर एक कैटेगरी के बच्चे को अपनी सेक्शनल भी अचीव करनी है, और ओवरऑल जो फाइनल कट ऑफ होगी वो भी अचीव करनी होगी। उसके बाद डिटेल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, अपनी एकेडमिक डिटेल्स देनी होती है बैचलर्स डिग्री की, सारी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स देने होते हैं। अगर वर्क एक्सपीरियंस एप्लीकेबल है तो वो देना होता है। अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी अगर एप्लीकेबल है तो वो देना होता है। अगर एससी एसटी या ओबीसी कोई सर्टिफिकेट है तो वो देना होता है। और अगर कोई भी और सर्टिफिकेट जो ये मांगते हैं वो आपको देने होते हैं। अगर फ्रेंड्स हम शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग ये किस तरीके से करते हैं, तो कैट को ये 50% वेटेज देते हैं। 10th क्लास के मार्क्स को 10% वेटेज है।
ट्वेल्थ क्लास के मार्क्स को 10% वेटेज है, बैचलर्स डिग्री को 10% वेटेज है। तो आप देख सकते हो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को 30% वेटेज इन्होंने दी हुई है, जेंडर डाइवर्सिटी को 10% वेटेज है, वर्क एक्सपीरियंस को 10% वेटेज है, और जो ये कैट के 50% वेटेज है इसमें VARC के 18 पॉइंट्स हैं, DILR के 14 पॉइंट्स हैं और क्वांट्स के 18 पॉइंट्स हैं। अगर फ्रेंड्स हम वर्कएक्स के बारे में बात करें तो वर्कएक्स का इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, दैट इज 5x/12। अगर आपका x यानी कि वर्क एक्सपीरियंस 12 मंथ से कम है तो ये फॉर्मूला है, अगर 1 साल से 3 साल तक का है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 3 साल से ज्यादा है तो इसके इन्होंने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बच्चों को ये मार्क्स देंगे वर्क एक्सपीरियंस के। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो फाइनल सिलेक्शन में जो मैक्सिमम वेटेज है वो पर्सनल इंटरव्यू की है, जो ऑलमोस्ट 50% ही आप मान लो कि 48 to 50% वेटेज तो पर्सनल इंटरव्यू की है। तो यानी कि जैसा आपका पर्सनल इंटरव्यू जाएगा वो ही मेजरली डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन कैसे होगा वहां पर। उसके बाद कैट के लिए 25% वेटेज है, 10th की 4% वेटेज है, 12th की 4% वेटेज है और बैचलर्स की 4% वेटेज है। अब यानी कि यहाँ पे सिर्फ 12% वेटेज रह गई है फाइनल सिलेक्शन के अंदर। जेंडर डाइवर्सिटी 5% है, वर्क एक्सपीरियंस 10% है और टोटल ये 100% वेटेज हो जाती है। अगर फ्रेंड्स हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो अराउंड 270 प्लस सीट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से एक सीट आपको अपनी कन्वर्ट करनी है। अगर फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो 2 ईयर का जो ट्यूशन फी और फी स्ट्रक्चर है वो अराउंड 18 लाख रुपीज है। अगर हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर ले तो 2 से 4 लाख रुपए आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो जो टोटल एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे लगने वाले हैं वो कुछ 22-23 लाख रुपीज के आसपास लग सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 80% बच्चे ऑलमोस्ट मेल्स थे, 20% बच्चियां फीमेल्स थी, बैच स्ट्रेंथ 272 की थी और वर्क एक्सपीरियंस में आप देख सकते हो 24%, 1/4 ऑफ द बैच फ्रेशर्स का था। 10% बच्चे 0 से 12 मंथ्स वाले थे, 21% बच्चे 1 से 2 साल वाले थे, 27% बच्चे जो थे वो 2 से 3 साल वाले थे और 3 से 4 साल वाले 15% थे। एवरेज वर्क एक्स 22 मंथ्स का था। अगर फ्रेंड्स हम समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो 2.5 लाख रुपए हाईएस्ट स्टाइपेंड था, 80,000 रुपीज एवरेज स्टाइपेंड था और मीडियन स्टाइपेंड 70,000 रुपीज था। टोटल 134 कंपनीज ने विजिट किया था, जिसमें से 96 न्यू कंपनीज थी। और आप सेक्टर्स भी देख सकते हो कि 7% बच्चे फार्मा, 7% एडटेक, 4% रियल एस्टेट, 14% अदर्स, 22% IT, 19% BFSI, 12% कंसल्टिंग, 8% FMCG और 7% मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम फाइनल प्लेसमेंट्स देखें तो 32 लाख रुपीस का हाईएस्ट CTC था यहाँ पे। उसके बाद 16.61 लाख रुपीस का एवरेज CTC था, 16 लाख रुपीस का मीडियम CTC था, टॉप 10% का 29 लाख का था, टॉप 25% का 23,63,000 का था और टॉप 50% का 20,24,000 का था। तो अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें डिस्पाइट कंसिडरिंग कि ये न्यू आया है तो काफी अच्छा अब ये परफॉर्म कर रहा है ओवर द इयर्स। अगर देखा जाए 100% बच्चे प्लेस हो गए, 17% बच्चों को डुअल ऑफर्स भी मिले थे और आप देख सकते हो फाइनल प्लेसमेंट्स में 33% बच्चे IT एंड कंसल्टिंग के अंदर गए हैं, 26% BFSI के अंदर गए हैं, 16% मैन्युफैक्चरिंग में है, 4% लॉजिस्टिक्स में है, 3% रिटेल में है, 3% FMCG के अंदर है और रोल वाइज भी आप देख सकते हो 25% बच्चे प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग के अंदर गए हैं, 19% फाइनेंस में है, 17% जनरल मैनेजमेंट में है, 14% मार्केटिंग में है, 12% ऑपरेशंस में, 8% HR में है और 5% एनालिटिक्स के अंदर है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था IIM विशाखापट्टनम के बारे में। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना। ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में और भी बहुत सारे कॉलेजेस की बनाएंगे, तो प्लीज चैनल पे जरूर कनेक्टेड रहना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल कर सकते हो। इसके अलावा प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स, लाइव बैच या किसी और कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।